आपने बीते महीनों में लिव इन पार्टनर के कत्ल की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। वो कहानियां बर्बरता से भरी हुई थी और कत्ल भी बहुत बेरहमी से हुए थे। पर हर कत्ल में, हर कहानी में आपने एक चीज देखी होगी कि जो कातिल था वो छुपने और बचने की कोशिश कर रहा था। कहीं टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रखा गया, तो कहीं कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिलाने की कोशिश हुई। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। पर आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उस कहानी में कातिल ने खुद जाकर अपना जुर्म कबूला और उसकी ही वजह से ये कत्ल सामने आया। कौन सी है पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहता है नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज का द क्राइम शो। तो ये कहानी है सरोज की और संदीप की। सरोज 35 साल की एक महिला जो कि अपने पति को छोड़कर, दरअसल वो शादीशुदा थी और अपने पति से कुछ अनबन होने के कारणवश वो अलग रहने लगी। अलग भी अकेले नहीं, अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहने लग गई और 8 महीनों से वो एक संदीप नामक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। अब लिव इन रिलेशनशिप और आजकल के कत्ल बहुत आम से लगने लगे हैं। मतलब हर रोज कोई ना कोई लिव इन पार्टनर के कत्ल की खबरें आती रहती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संदीप और सरोज की बहस हो गई। बहस लड़ाई में तब्दील हुई होगी और उस लड़ाई में इतना ज़्यादा आक्रोश आ गया संदीप को कि सरोज का दुपट्टा लेकर उसके गले में बांधकर उसका कत्ल कर दिया। पर बात यहीं पर नहीं खत्म होती। वहां से वो ना भागा, ना ही उसे टुकड़ों में किया, ना ही उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, ना ही कुछ ऐसी कोशिश की जिससे वो बच सके। उसने जो कुछ भी किया, ऐसा लग रहा था मानो उसको किसी चीज का एहसास ही ना हो कि उसने कोई गुनाह किया है और वो पकड़ा जाएगा। वो पुलिस थाने जाता है और खुद कहता है कि मैंने अपनी पार्टनर का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश जो है वो घर के किचन के सामने पड़ी है। पुलिस का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही रहा होगा जैसे आप इस समय सोच रहे हैं कि कैसे एक कातिल खुद का गुनाह बिना कुछ जाने कबूल कर लेता है, बिना कुछ सोचे। एक बार तो बचने की कोशिश, एक कातिल की मेंटालिटी होती है कि बचने की कोशिश की जाती है, पर यहाँ पर तो खुद ही सारी पोल खोल दी। आखिर ऐसा क्या उसके दिमाग में रहा होगा। पुलिस जब घर पहुंची, उस हरियाणा में ये कांड हुआ है दरअसल, तो जब हरियाणा के घर में पहुंची वो, तो वहाँ पर यह पता चला कि शव उसी हालत में है और शव के पास में दुपट्टा मिला। जैसा कि उसने कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है, पर यह बात पोस्टमार्टम में पता चली कि दुपट्टे से गला दबाकर, गला घोंटकर कत्ल किया गया है। उसने जो शव था उसको तुरंत ही नज़दीकी सिटी अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में यही बात सामने आई कि दुपट्टे से गला घोंट करके इनका कत्ल किया गया है। अब उस मौकाए वारदात पे तो कोई नहीं था, थे तो संदीप और सरोज, और वही बता सकते हैं कि आखिर लड़ाई क्या हुई थी। संदीप ने अभी फिलहाल के लिए इतना कुछ नहीं बताया है कि लड़ाई किस मामले पर हुई है, बस ये बताया कि हाँ, बहस हो गई थी। जब वहाँ पर ये सारी बातें सामने आई कि सरोज का कत्ल हो गया है, तो उसकी माँ और उसके भाई भी वहाँ पर आए और उन्होंने आरोप लगाया संदीप पर कि इसी ने मारा होगा। पर आरोप की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि संदीप ने तो खुद ब खुद कबूल कर लिया और संदीप की ही वजह से तो पता चला कि कत्ल किया गया है या कत्ल हुआ है सरोज का। फिलहाल के लिए आप क्या कुछ कहेंगे ऐसी अनोखी कहानी में, क्योंकि आजकल मतलब क्या डर खत्म हो गया है या फिर किस वजह से लोग ऐसे बर्बरता वाले काम करते हैं और फिर खुद ब खुद कबूल लेते हैं। मतलब खुद जाकर, क्या ये कोई गर्व की बात है? क्या कुछ आप इस कहानी पर कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़ का द क्राइम शो। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।